हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट 4 तो जीके जीएस। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। निम्न में से कौन सी उपाधि हर्ष ने ग्रहण की थी। तो हर्षवर्धन जो था यह परम महेश्वर का उपाधि ग्रहण किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, परम महेश्वर। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को पराजित करने वाले पुलकेशिन द्वितीय थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। और कुछ मंदिरों की बात करते हैं, जैसे भारत माता मंदिर। कौन सा? भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यह वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में है। और प्रेम मंदिर की बात करते हैं, प्रेम मंदिर, तो यह कहाँ पर है? मथुरा में है। कहाँ पर है? मथुरा में। और इसके बाद खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? यह छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है। कोणार्क मंदिर यह सूर्य देवताओं से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, सूर्य देवता। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया। कब वर्णित किया गया और किस राज्य में है। तो यह राज्य का एक यूनिक है। क्या है? राज्यों का एक यूनिक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावित एवं अनुरोधों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। अनुरोधों न होकर यहाँ पर अनुमोदित रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? अनुमोदित संख्या कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने प्रस्ताव होना चाहिए, प्रस्तावक, और कितना अनुमोदक होना चाहिए। तो पहले तो 10-10 था, लेकिन अब कितना हो गया है? 50-50। पहले कब था? मतलब 1997 तक यह 10-10 था, लेकिन अब कितना हो गया है? 50-50। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए पात्रता का प्रावधान है। तो यह किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 57 में है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है, अनुच्छेद 57 के अंतर्गत। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपने अनुमति को रोक सकता है या ले सकता है। तो यह अनुच्छेद 111 के तहत होता है। किसके? 111। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, अनुच्छेद 111। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभाव्य अवधि हो सकती है। तो अधिकतम 6 वर्ष होती है, लेकिन उससे संभावना की जाती है साढ़े 6 वर्ष। कितना? 6.5 वर्ष तो होती है, 7.5 वर्ष कितनी होती है? 7.5 माह कर दी गई है। अधिकतम संभावना हो सकती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। हिमनद सबसे बड़ा है तो सियाचिन। कौन सा है सबसे बड़ा? सियाचिन बर्फ ग्लेशियर, जिसको हिमनद बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, हिमनद का सियाचिन। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। भारत के किन राज्यों में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले यह सबसे पहले केरल में आता है मानसून।
तो केरल में सबसे पहले ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, केरल। इसके बाद आगे देखिए, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है। कौन सी? जलोढ़ मृदा है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें पोटाश पाया जाता है और चूना पाया जाता है। क्या? चूना। और इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी? नाइट्रोजन की कमी होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है। ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है? ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है? तो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, ठोस। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो ताप के किस पैमाने में? तो यह केल्विन के पैमाने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, केल्विन। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है। निकटतम दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है। निकटतम दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है तो अवतल लेंस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, अवतल लेंस। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर के भंडार नहीं होता है? तो इसमें से कौन सा है जो शरीर का भंडार नहीं होता है? तो विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। कार्बन की मात्रा अधिकतम ढलवा लौह में होती है। ढलवा लोहा जो होता है उसमें होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है। पोलियो के टीके की खोज किसने की? पोलियो की टीके की खोज किसने की? तो यह जॉन साल्क ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, जॉन साल्क। अब इसमें से अलेक्जेंडर किसकी? तो सबसे पहले रॉबर्ट कोच जो थे, यह किसकी? तो टीबी की खोज की थी। किसकी? टीबी की टीके की खोज की थी। और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारियों बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया। तो सर्वप्रथम कब यह हुआ था? तो 1969 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, 1969। और सबसे पहले प्रथम बैंक किस राज्य में खोला गया? तो उत्तर प्रदेश में खोला गया था। और भी कहाँ? मुरादाबाद में खोला गया था। मुरादाबाद हो जाएगा सबसे प्रथम बैंक। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई? तो यह 1975 में हुई। अब ग्रामीण की बात आती है तब भी मुरादाबाद क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे ग्रामीण बैंक है मुरादाबाद, सबसे ग्रामीण यूपी का। तो 1975 में सर्वप्रथम ग्रामीण बैंक की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए, निम्न में से भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है। तो इसमें से कौन करता है? तो यह सेबी करता है। कौन? सेबी। कौन? सेबी, SEBI जो इंग्लिश में कहा जाता है, सेबी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है। इरडा नियमनम करती है। इरडा नियमनम करती है तो यह किससे संबंधित है? बीमा कंपनियों का है। इरडा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर फिर खाली स्थान से लागू किया गया था। मतलब GST की बात कर रहा है। GST कब लागू किया गया था?
तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था जीएसटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, 1 जुलाई 2017। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो वित्त मंत्री हैं। अब भारत में जीएसटी कितने प्रकार की लागू है, तो लगभग 5, एक 0%, फिर 5%, फिर 12%, फिर 18%, फिर 28% लागू है जीएसटी दरें। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, वित्त मंत्री। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, लखवार बांध कहाँ स्थित है। लखवार बांध यह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, उत्तराखंड। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत में अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था। तो भारत ने सबसे पहले यह 1974 में किया था। कब किया था, 1974 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, 1974। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूएनडीपी का, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसकी स्थापना यूएनडीपी की, तो यह 1965 में हुई थी इसकी स्थापना। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, प्रथम फुटबॉल विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था। तो प्रथम फुटबॉल यह मिनटेक वीडियो कहाँ पर, मिनटेक वीडियो 1930 में यह आयोजित किया गया था, मिनटेक के वीडियो में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन से पुस्तक लिखी थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह द इंडियन स्ट्रगल लिखी थी, पुस्तक का नाम था इनके। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही, द इंडियन स्ट्रगल। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, तो मोतीलाल नेहरू, की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, की रविन्द्रनाथ टैगोर, की चित्तरंजन दास। तो इसमें से कौन है, चित्तरंजन दास हैं जिनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।